भ्रष्टाचार पर सवाल पूछता है भदोही और सवाल पूछती है भदोही की जनता। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा, आप देख रहे हैं आकाशभूमि न्यूज। इस समय हम पहुंचे हुए हैं जनपद भदोही के डीग ब्लॉक के सुधवे गांव में। इस गांव में भ्रष्टाचार की बड़ी जड़ है। प्रधान सस्पेंड होते हैं, उसके बाद फिर त्रिस्तरीय पंचायत समिति गठित होती है, बारी बारी से सबने लूटा। मेरे पास ये डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ और कैसे निकाला गया। और ये बता दूं मैं आपको कि 2024-25 का डाटा है, 23-24 के डाटा में जाएंगे तो और बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा। भर भर कर पैसा आया सरकार की तरफ से। देखिए, एक चीज बता दूं आपको कि सरकार की तरफ से भर भर कर पैसा आ रहा है, सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसमें बड़ी बंदरबाट कर रहे हैं, बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अधिकारी जिन्हें निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, वो एसी रूम में बैठ करके मजे उड़ा रहे हैं। देखिए, 24-25 का जो डाटा हमारे पास है, उसमें जो खर्च हुआ है, देखिए 5वें और 15वें वित्त आयोग से 2 से काम होता है, तो इसमें कुल व्यय जो है अभी तक जो ग्राम सभा में हुआ है 25,46,213। सोचिए जरा, बाकी ग्राम सभाओं में अभी तक पैसा खर्च तक नहीं हुआ और यहां 25,46,213 रुपए खर्च भी हो गया और लोगों ने काम भी नहीं देखा। जमीनी स्तर पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आपको बता दें, 5th स्टेट कमीशन से जो खाते में पैसा है ग्राम सभा के, वो है 14,94,158 रुपए और जो खर्च किया गया है वो है 14,64,806 रुपए। 7 जून 2024 को 37,840 रुपए निकलता है कंपोजिट विद्यालय में टाइल निर्माण हेतु मजदूरी। अब अभी हम जनता से पूछेंगे कि टाइल निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है कंपोजिट विद्यालय में। उसके बाद 19/4/2024 को फिर 1,72,166 रुपए निकलता है कंपोजिट विद्यालय में टाइल व इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री भुगतान रमन बिल्डिंग मटेरियल। इसके बाद फिर 19/4/2024 को कंपोजिट विद्यालय में डेस्क बेंच कार्य हेतु काव्या इंटरप्राइजेस को 1,98,000 रुपए निर्गत किया जाता है ग्राम सभा के खाते से। फिर 19/4/2024 को, सोचिए जरा, 19/4 को ये सारे पेमेंट एक साथ हो रहे हैं। 19/4/2024 को 99,000 डेस्क बेंच कार्य हेतु भुगतान काव्या इंटरप्राइजेस। फिर 19/4/2024 को पंचायत भवन पर लाइब्रेरी के भुगतान हेतु 1 लाख लगभग 92,000 है। उसके बाद फिर 19/4/2024 साफ सफाई कार्य हेतु पैसा निकला। फिर आंगनबाड़ी बर्तन कार्य हेतु 39,500। फिर शेष मणि के घर से कोमल चांद के घर तक 3,192 रुपए निकला है। श्यामा बिल्डर्स को जा रहा है पैसा। इसके बाद फिर अगला पैसा जो निकला वो है 27/6/2024 को 1,98,000 डेस्क बेंच हेतु भुगतान काव्या इंटरप्राइजेस। 15वां वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा निकला हुआ है, लगभग 10 लाख से ज्यादा। देखिए, पहला जो निकला है, जो बड़ा अमाउंट है, वो हम आपको बता रहे हैं 23,850 रुपए शेष मणि के घर से कोमल चांद के घर तक इंटरलॉकिंग मजदूरी है। उसके बाद 48,226 ये 7 जून को निकला है कंपोजिट विद्यालय में टाइल लगाने हेतु सामग्री, मतलब टाइल भी 2 बार लग रही है। 98,500 हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर गांव में है तो हैंडपंप निर्माण मरम्मत कार्य में है, क्योंकि गांव वासियों से अगर पूछा जाएगा तो शायद ही किसी का नल ऐसा हो जिसकी मरम्मत हुई हो और 1.5 लाख रुपए निकाला गया। और ये एक सत्र का नहीं है, आप 24-25 उठा के देख लीजिए, 23-24 उठा के देख लीजिए, हर बार जो पैसा निकाला गया है वो पैसा तो निकाल लिया गया लेकिन काम नहीं हुआ। ये जो सचिव हैं, जो भी सचिव, प्रेमनाथ जी की बात कर रहा हूं मैं, जो सचिव हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं आज। मुझे उनसे पूछना था कि अगर आपने नलों का निर्माण करवाया तो जो पुराना सामान निकला उसका टेंडर आपने कहां किया? जवाब देने से भाग रहे हैं वो। 2017 से जांच कर। उसके बाद फिर 1,98,000 कंपोजिट विद्यालय में फिर है हैंडपंप चबूतरा में 43,391 है, फिर 60,313 है। ये बड़ा अमाउंट लगातार निकला है और मैंने पहले ही बता दिया था आपको, लगभग ये 25,46,213। आइए जानते हैं जरा काम क्या हुआ है, इस बारे में जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार, समाज सेवी है। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मैं क्षेत्रीय नेता हूँ, क्षेत्रीय समाज सेवी हूँ। यहाँ की स्थिति क्या है? ये जो मैंने अभी काम बताए हैं,
मुझे सिर्फ एक काम बता दीजिए बस, मैं एक काम के बारे में जानना अभी चाहता हूँ कि ये नल का जो कह सकते हैं कि मरम्मत कार्य है वास्तव में हुआ है या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार। यही पंचायत भवन देख लिए जाए, यहाँ लोग गरीब परेशान होते हैं आजाद निवास बनवाने के लिए, यहाँ ये बंद पड़ा रहता है, न टाइल लगा है, न पंचायत सहायक भी नहीं बैठते हैं, कोई नहीं बैठता। भुगतान हो रहा है? हाँ, भुगतान हो रहा है, न कंप्यूटर रखा गया है, न टाइल लगा है। यहाँ तो दिखा के देख लीजिए, सड़क है, सड़क देख लिए, ये इंटरलॉकिंग नहीं हुआ। मैं तो हर गांव में देख रहा हूँ, हर गांव को सूचना दे रहा हूँ। इसमें तो इंटरलॉकिंग के नाम पे भी पैसा निकला है। पैसा निकाले हैं, यहाँ कागज में दिखा दे रहे हैं अधिकारी। जब से भर ज्ञान वो रुपेश श्रीवास्तव जी थे सेक्रेटरी, तभी से 2017 से जांच करा रहा हूँ। अभी तक यहाँ सीडीओ और वीडियो सब मिले भक्त हैं। यहाँ रिपोर्ट सरकार केवल ऑफिसों में बैठ के कार्रवाई होती है में, और जब कहते हैं कि हो जाएगा, जांच हो जाएगा। हलफनामा शपथ पत्र मांगे, शपथ पत्र मैं दिया हूँ, 11 शपथ पत्र दिया हूँ, अभी तक कोई जांच का नियमावली नहीं। ये बड़ी बात है। और तालाब पे जो बसे वाले हैं, जो बसे हैं, तो बोलते हैं कि सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, सरकारी लाभ, वही लेखपाल, वही कानून, वही अधिकारी वो उनसे पैसा लेकर तालाब पे अतिक्रमण करा रहे हैं, और फिर भी तालाब खाली नहीं हो रहा है। जिसको जमीन नहीं उसको जमीन भी नहीं दिया जा रहा है। अभी तक कितने आवास रुके पड़े हैं गरीबों का। सरकार की छवि खराब करने में अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। किस तरह का ये जो विकास कार्यों की मैंने बात की है, हुआ है ये विकास? नहीं। फिर ये विकास कहाँ है? अब क्या पता, हमको क्या पता, हम तो काम धाम पे लगते रहे। हम क्या पता नहीं हो रहा है तो हम क्या जाने। नहीं, गाँवों में नल मरम्मत होती होगी तो कहीं तो आपको पता होगा कि नल मरम्मत हो रहा है कि नहीं हो रहा? होता नहीं है तो क्या बताएं। नहीं होता? नहीं, सब अपने पैसे से कराते हैं। हाँ। एक मिनट बना रहा, और जो बा जोहट ओकर ऊ कई दे रहे, का बोल जात है, चबूतरा बनवावा अपने पैसा से। अरे चबूतरा बनवाने का भी ढेर सारा पैसा निकला है बाबा। अरे तो हमें का मालूम, यही बजे कहते है हमें भर्ती कर ले सरवा, सब वहाँ कुल झमेला खत्म हो जाए। अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। दादा कह रहे हैं इस उम्र में कि मुझे भर्ती कर लीजिए, हाँ, एक भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। सही में ये अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। अब है, देखा सुना, कैसे खत्म करब, हमारे आगे पीछे क्यों नहीं गा। अब जेकरे परिवार हैं, सोचे थे लूट के अपन परिवार में लहाई, वो अपन परिवार लहावत है। अब हमारे परिवार तो बाहर नहीं, हम के बड़े पैसा लूट है, बड़ी लूट। अरे बड़ा लूट बा, जांच करवाते हुए। हमारे नाम मनोहर गौतम है। ये काम जो बताए गए हैं इनमें से कोई काम आपने देखा अभी तक? यहीं जहाँ पंचायत भवन बगल हमारा घर है जी, और यहाँ हमारे यहाँ जो है औरतों जो है कहीं खेत में जाकर के बैठते हैं, और यहाँ का लैट्रिन जो है 2 महीने से बंद है। 2 महीने में पैसा ये लोग ले रहे हैं। पैसा तो निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है, और चापाकल भी बिगड़ा हुआ है आज तक। यहाँ अभी हम शौचालय भी देखते हैं, आखिर मूद कर प्रधान जी चले जाते हैं, चले जाते हैं, तुरंत देखते हैं। मौका भी देख लिया। अच्छा, अब प्रधान जी जो है ये लोग 5 साल में कुछ करते नहीं है, आखिर मुँह के चले जाते हैं। यहाँ पे हर आदमी निपटने जाते हैं, फिर पानी लेते हैं, और यहाँ रोड पे आदमी रुकते हैं, पानी पीते हैं। और ये 25 लाख 46,213 रुपए निकला है। इतने में तो काफी सारा काम होना चाहिए। हमारे यहाँ पंचायत भवन बंद है, और ये जो है यहाँ पे लेखपाल जो है पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। यहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठता, किससे हम लोग शिकायत करें? साल लाखों रुपए आपके यहाँ केवल नल मरम्मत के लिए निकल रहा है। हम लोग किससे शिकायत करें, कहाँ शिकायत करें? सबसे बड़ी शौचालय हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है। शौचालय हमारे यहाँ उठा कराइए। 29 लाख। उदय शंकर उर्फ करिया पाल, गाँव सभा सुधो है जी। सुन ला, जब से यहाँ 3 सदस्यीय टीम गठित हुई है, 29 लाख हो चाहे 24 लाख गमन हो, कोई अधिकारी नहीं आता है, न कोई कर्मचारी आता है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डालते रहिए। पत्रकार महोदय, आप सामने देख लीजिए हमारे यहाँ शौचालय कितना दिन से बना है। हैंड पाइप का कभी मरम्मत नहीं हुआ है। ये सामुदायिक शौचालय का हाल है। लोगों ने कहा कभी खुलता नहीं है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा नजदीक आकर के इसके अंदर का हाल दिखाएं। पानी डूबा हुआ है, गेट टूटे हुए हैं, कोई सुविधा अंदर नहीं है। मरम्मत कार्य के लिए पैसा निकलता है, रख रखाव के लिए पैसा निकलता है, लेकिन कोई यूज नहीं है इसका। आखिर इसके नाम पे बार बार पैसा क्यों निकाला जा रहा है? इसकी मरम्मत कार्य के लिए पैसा क्यों निकाला जा रहा है? अगर निकाला जा रहा है तो मरम्मत है कहाँ? क्या कह रहे हैं?
कभी न झाड़ी न पोछा न कहीं एक आदमी ने रखा, वो पता नहीं चलता कौन आदमी रखा है, कौन क्या हो रहा है। न चापाकल बिगड़ा, यहाँ समरसेबुल गायब हो, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए दशा, भ्रष्टाचारी और पानी पूरे हुए हैं। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, पैसा मिल के खा रहे हैं। एक नल भी है बगल में, हाँ एक नल भी है, देखना चाहेंगे जरा। ये नल भी नहीं चल रहा है और दिखाया गया है कि पूरे ग्राम सभा में नल का मरम्मत कार्य कराया गया है। लाखों रुपए हर साल निकलता है, ये नल काम नहीं कर रहा है। आखिर कौन से नलों की मरम्मत कराई गई है, और अगर नलों की मरम्मत कराई गई, पुराना सामान निकला तो टेंडर कहां हुआ, ये अधिकारी मुझे बताएं। ये आंगनबाड़ी की दशा है। आ जाइए जरा, कैमरामैन को दिखाएंगे, चाहेंगे कि अंदर आ जाएं। ये देखिए, ये आंगनबाड़ी है, फर्श है ये आंगनबाड़ी का, और अंदर आ जाइए, एक बार और दिखा दें। इसमें बच्चे पढ़ते हैं, इसकी दशा देख लीजिए, खिड़की से दिखा दीजिए, फिलहाल तो ये बंद है। इसके बाद ये कमरा है, मेरे ख्याल से ये रसोई का कमरा इसमें इन्होंने बना रखा है, ये भी दिखा दें जरा, कैमरामैन से चाहेंगे। ये देखिए, पूरा कंडम हुआ पड़ा है। इस तरह का विकास गांवों में दिख रहा है। शुक्र है कि ये कैमरे गांवों में पहुंच रहे हैं और गांवों का जो विकास है उसकी असलियत दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर इन चीजों को हम दिखाते हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि सरकारी पैसे का किस तरह से दोहन हो रहा है, किस तरह से ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार है। जो प्रधान गीता देवी थी, गीता देवी को आरोप लगा के जब 3 सदस्य गठित की गई, उसके पहले ये सारा शौचालय चालू था और ये हैंडपाइप चालू था। उसके बाद जो 3 सदस्य गठित की गई, उसमें उनके मेंबर भी हैं, जो सदस्य हैं, उनकी पत्नी इसकी रख रखाव के लिए रखी गई हैं। उनको 11 महीने का 3 सदस्य की तरफ से वेतन दिया गया, 11 महीने का। आज 2 महीने से बंद है, उनका पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब ये है हमारे पास हर आज 3-4 दिन का रोज का इसका जो है कि फोटो है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि त्रिस्तरीय जो समिति गठित की गई थी उसमें भी भ्रष्टाचार हाँ, बड़ा किया। उसमें 29 लाख रुपए निकाला गया। 29 लाख रुपए के लिए इसका मतलब जो भी था, इसके देख रेख के लिए नहीं है। हम सेक्रेटरी से बात किए, सेक्रेटरी साहब बोले इसका टंकी भर गया है, मगर लगभग हो गया कम से कम 2 महीने। 29 लाख रुपए में टंकी के सफाई के लिए पैसे नहीं निकल सका। देखिए, ऐसे सचिव से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि उनको मैं फोन लगाया, मैंने उनसे डाटा मांगा, वो डाटा देने से भागते नजर आ रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं, अब आप समझिए उसमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब आपका फोन नहीं उठा रहा, नंबर 1 का भ्रष्टाचार है। सोचिए जरा, वो सचिव को हम लगातार फोन लगा रहे हैं। कल फोन उन्होंने उठाया जब हमने उनको जानकारी दी और हमने कहा कि आपने जो भी काम कराया है, जो भी टेंडर किया, उसकी जानकारी हमें उपलब्ध करा दीजिए। सचिव महोदय का मोबाइल पहले तो स्विच ऑफ आ रहा था, अब फोन लग रहा, फोन उठा नहीं रहे हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार है। जनपद के अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं, ये जितना भी डाटा मैंने बताया है, चाहूं तो मैं गांव में भी जा सकता हूं और प्रयास करूंगा गांव में भी जाने का। क्या गांव में ये जो सड़कें बताई गई हैं, आपके यहाँ सड़क वगैरह बनी, इंटरलॉकिंग कार्य वगैरह हुआ है? थोड़ा बहुत बनी है, उसके बाद और आगे नहीं। कई सड़कों का दिखाया गया है इसमें, और नहीं बन पाई है, सड़क नहीं बन पाई है, और बन ही नहीं आगे पूरा सड़क देख लीजिए साहब, कहीं गिरती है। हर साल आपके यहाँ लाखों रुपए नल मरम्मत के लिए निकलता है। न तो शौचालय बना हुआ है। यहाँ के त्रिस्तरीय टीम जो गठित हुई थी, वो सब पैसा निकाल लिए हैं। एक बार 19 लाख निकाले, उसके बाद 6-7 लाख निकाले। हर जगह पे गड्ढा सोख्ता खुदवा के छोड़ दिए हैं, उसमें गाय भैंस बच्चे गिर जा रहे हैं, गोड़ हाथ टूट जा रहा है। और जो नल हैं, चापाकल हैं, उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। केवल फर्जी डाटा है, ये कागज पे फर्जी डाटा है। इसमें सचिव जो है और जो त्रिस्तरीय टीम के चयनित सदस्य किए गए थे, ये सब सिर्फ पैसा निकाल रहे हैं। इसमें अधिकारियों की मिली भगत है, इसी के कारण कोई काम नहीं हुआ है। ये जो सोख्ता लैट्रिन गड्ढा जो सब बन रहा है, सब कोई चीज बना रही है, सब कागज से पैसा निकल रहा है। अच्छा, एक चीज मेरा यही हम आपको हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे अधिकारी से लेके त्रिस्तरीय टीम तक सब भ्रष्टाचारी हैं। यही कारण है कार्रवाई नहीं हो रही। कारण है, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई लेवल पे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे जी, तो ये इतने सारे मॉनिटरिंग अधिकारी कर क्या रहे हैं? यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं कागज से, काम नहीं कर रहे हैं। हर ग्राम के सब बच्चों को, ग्रामवासियों को चूतिया बना रहे हैं। यहाँ पर सोख्ता कहाँ है, बन कहाँ रहा है, नल कहाँ है, बन कहाँ रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है, सिर्फ दिखावटी। एक गड्ढे की 3 बार फोटो हो रही हैं, 4 बार फोटो हो रही है, उसी को न तो उसका ढक्कन बना है, न उसका कुछ बना हुआ है।
इसमें अग्रणी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों और जो त्रिस्तरीय टीम गठित हुई थी, ये सब सिर्फ पैसा, सब मिल के सिर्फ पैसा पैसा। खा अच्छा, रहे हैं, एक चीज कोई आपको सुनवाई मैं नहीं बता है। दूं कि मुझे ये ये थोड़ा सा इधर है, एक मुझे ये शक कैसे गहराया। मैंने जब डाटा देखना शुरू किया, चूंकि मैं लगातार डाटा एनालिसिस करता रहता हूँ, खोजी पत्रकारों में मतलब मेरा प्रयास रहता है कि कुछ चीजें खोजी जाएं। मैं एक सेकंड एक सेकंड सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, जो त्रिस्तरीय टीम गठित हुई थी, जी। हर ग्रामवाज हर जगह गरीब लोगों के यहाँ जाके इन लोगों ने आवास के नाम पे, विधवा पेंशन के नाम पे, और ये जो और लोग और चीज़ के नाम पे पैसा ले रहे हैं। जी 4, 6, 10 लोगों 20 लोगों ने इसका विरोध किया, तो बोल रहे थे कि चले जाओ नहीं तो मार खाएं। उनसे भी पैसा लिए, ये सब लोग के चलिए आपको हम दिखवा दें, आप लोग से बात करा दें। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। बता देंगे, हाँ, अच्छा, उन एक चीज बता दें आपको, तो डाटा जब हमने देखा तो मुझे कई ग्राम सभाओं का डाटा मैंने देखा था। ये ऐसी ग्राम सभा थी कि जितना खाते में ग्राम सभा का पैसा है लगभग खर्च किया जा चुका है। मतलब इतनी जल्दी मची हुई है। एक दिन हाँ, 26 तारीख को डीएम साहब ने गीता देवी को बहाल किया। 27 तारीख को 5.5 लाख रुपए सुबह निकाल लिया गया। मैंने खाता वही को तो समझ रहे, किसी कितनी तरह से जल्दी जो खाता पेमेंट को निकाला पैसे जा को निकाल दिया जाए, ताकि गांव का कोई भी कार्य न हो सके। और वो पैसे जो निकाला गया औड़ा बौड़ा में खर्च कर दिया गया, जो कि ज्ञानालय के लिए यहाँ 2 लाख रुपए निकाला गया। ज्ञानालय में किताबें कुछ नहीं है, सिर्फ डेस्क आया, कुर्सी आई, ब्रेंच आया। अब कब आया? जब गांव वाली विरोध। ज्ञानालय की दुर्दशा पे तो हम लगातार सवाल उठा हाँ, रहे तो वही सोचिए, ज्ञानालय में चाहिए था किताब, ज्ञानालय में सिर्फ किताब चाहिए थी। ज्ञानालय में हमारे यहाँ पंचायत भवन में कम से कम 25-30 कुर्सियां थी, तो जिसमें कि उसमें सोफा वाली कुर्सी खरीदी गई। भाई बच्चों को किताब चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। वो भूमि भी बैठ के पढ़ लेंगे। हाँ, नॉर्मल कुर्सियां भी खरीदी जा सकती नॉर्मल थी। कुर्सियां थी अपने पास में। और उसके बाद जो हाल कमरा था उसमें 2 मेजें ला के भर के रख दिया ये तो गया। 24-25 का डाटा हमने निकाला है। अगर 23-24 की बात करें, 21-22, मतलब पैसा हर साल और जो सहायक पंचायत है, सहायक पंचायत के पास इस सचिवालय का चाबी उनके पास है जी। आज कितने दिन से हो गया, ये कभी खुलता नहीं। पंचायत सहायक भी नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं आते। पंचायत सहायकों के ऊपर तो हमने एक पूरी सीरीज चलाई थी, उसमें पंचायत सहायक गायब भी रहते हैं। हाँ, अब बच्चे कहते हैं सहायक इसको पंचायत खुलवाइए। यहाँ कभी आती नहीं है, उनकी शादी हो गई, वो अपने घर रहती है, पेमेंट ले रही है। पेमेंट ले रही हैं। जब कोई फोन करता है तो दबंग से बात करती हैं, कहती हैं कौन है पंचायत सहायक? ये क्या नाम, आभा सिंह। इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको हटाया जाए। हटाया जाए इनको। पंचायत यहाँ से- सहायक को और हटाया सुनिए, जाए, सुनिए, ससुराल में लेके पैसा ले रही है। ससुराल में रहकर पैसा ले रही हैं और कोई काम नहीं। 11 बजे रात खोलती हैं, 10 बजे रात खोलती हैं, 7 बजे रात खोलती हैं। कि रात को खोलने का क्या मतलब है? रात को इसलिए खोलती हैं कि अपने मन का काम करती हैं, अच्छा, आके यहाँ दबंगई करती हैं। और उसके बाद दिन में कभी खुला ही नहीं है। कोई बता दे कि ये कि खुला हुआ हो। 2017 से अब तक और- दीप ब्लॉक में इतनी घोटाला बा। हम आपका तो कौन सा गांव है ये बताइए? हमारा ग्राम सभा बनकट खास सुरेश नेता सुरेश कुमार गौतम मैं समाज जल्दी ही आपके गांव में भी पहुंचूंगा। हाँ, लेकिन 2017 से अभी तक बिंदुआर लगी है, जहाँ से अभी तक नई इंटरलॉकिंग का हुआ है, केवल कागजों तक ट्यूबवेल है। का कागज तक हो। और रुपेश श्रीवास्तव जो सेक्रेटरी थे, सचिव, तो बोले कि सरकार को हम दाबेंगे। ये सड़क लगातार दिखाया जा रहा है कि गांव का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट है कहाँ? ये सड़क की हालत है, इससे लोग आते जाते हैं। बगल में ये हरिजन बस्ती है। आ जाइए, इधर आ जाइए। सब हरिजन बस्ती है यहाँ। ये कौन सी बस्ती है? ये चमारों की बस्ती है यहाँ, हरिजन है। तो यहाँ क्या ये रास्ता आज भी हाँ, ये रास्ता ऐसा ही रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, नीचे मुड़ी कर सब चले जाते हैं। कारण क्या है कि एक सेकंड। अरे भाई कह रहा कि हम लोग तो गुहार करते हैं, हर प्रधान से कहीं बनवा रहे हैं। अब हम लोग अपना गरीब आदमी, हम अपना काम करते हैं, वो बनवा रहे हैं, केवल ऐसे बोल रहे हैं कागजों पर बन रहा है। केवल कागज से है। और यहाँ पे जो तो ये एक रोड हमने आपको दिखा दी है, अभी हम आपको और भी सड़कें दिखाएंगे अंदर गांव में। ये ग्राम सभा में सोख्ता बना है, दिखा दे जरा। ये देखिए, इसको किस तरह से ढका गया है। इसमें बच्चे गिर जाएं, जानवर गिर जाएं, कौन जिम्मेदार होगा? बारिश का मौसम है। हमारे सोख्ता का पैसा निकल चुका है, मालूम है आपको? हाँ, पैसा निकल बना चुका ये? नहीं, बनवाने के लिए कहते हैं। हाँ। तो आज बन जाएगा। हम सब इतना बोल दिए कि पटवा दो, नहीं बन जा रहा है तो पटवा दो। हाँ। क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, बाई चांस पानी बुड़ गया, गिर जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? सही बात है। इसमें 2.5 साल के लड़के हैं, 2.5 साल के लड़के हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ टहलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं यहाँ? ये बेटा यहाँ से इधर हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ टहल रहे हैं। अगर इसमें गिर जाए और पानी मान लीजिए बारिश का भरा हो, तो इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
ये बना है, आप ये बता दीजिए खाली बस। खनवा दिए, हम सब बोल दिए कि आप नहीं बनवा रहे, पटवा दो। बिल्कुल हाँ, ये पैसा निकल चुका है। आप विकास देख सकते हैं किस तरह का विकास है। इसी तरह का विकास पूरे ग्राम सभा में आप घूम करके देख सकते हैं। क्या नाम है? अंजलि। ये कब से खोदा गया है गड्ढा? ये 2 महीना हो गया। कौन सी बस्ती है ये? उधर नहीं, कौन सी बस्ती है? हरजन। अच्छा, बच्चे भी हैं घर में? हाँ। तो ये पानी भर जाता होगा, डर लगा रहता होगा कि इसमें बच्चे गिर न जाए। तो ये कहा नहीं कि आपके द्वारा कि इसको बंद करवा दीजिए? नहीं बंद हुआ तो हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि कहा गया नहीं बंद हुआ। लगभग 2 महीना हो गया ये गड्ढा खुदा हुआ है। इस तरह का डेवलपमेंट गाँव में दिखाई दे रहा है। मैं त्रिस्तरीय पंचायत समिति, ग्राम प्रधान, सबको एक तरफ रख दिया जाए। सचिव प्रेमनाथ जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके हाथ में कलम क्यों दी गई है? इस तरह से पैसे का दोहन करें, इस तरह से आप भ्रष्टाचार करें। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के कई गड्ढे हैं गांव में। अब हर गड्ढे तक हम नहीं पहुंच रहे, लेकिन कई ऐसे गड्ढे हैं जो इस तरह से खोद के छोड़े गए हैं, वो आज तक नहीं भरे और पैसा निकाल लिया गया है। पहले सुधवे भदोही दिखा सकते हैं, कैमरामैन को चाहेंगे कि दिखाएं। ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और इधर देखिए जरा, जैसा कि बता रहे हैं कि नलों की मरम्मत ग्राम सभा में नहीं हुई है और पैसा निकाल लिया गया है। हर साल लाखों रुपए निकाला जाता है। यहाँ भी एक नल है, जरा ये नल चलाएं, ये नल चलाएं, ये पानी निकल रहा है, देख लीजिए। ये नल भी खराब पड़ा है। जनपद के आला अधिकारी, क्या चालू है ये नल? हाँ, नहीं भाई, अब आप अभी सामने क्या पंडित जी हम झूठ नहीं बोलते हैं। जनपद के आला अधिकारियों से जनपद के आला अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस ग्राम सभा की जांच होनी चाहिए, चाहे ग्राम प्रधान हो या फिर त्रिस्तरीय पंचायत समिति, सभी की जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के भ्रष्टाचार को आखिर कैसे वहन किया जा सकता है? जब सरकार ने ये मंशा रखी कि गांवों का विकास होगा, तो क्या गांवों का विकास केवल कागजों तक सीमित होगा? और कागजों तक है, यह हमने आपको दिखाया। गांवों की स्थिति क्या है? नल में हर साल लाखों रुपए निकाला गया, इसका डाटा कौन प्रोवाइड करेगा? अगर नल बनवाए गए तो इसमें निकला सामान किसे टेंडर किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। सचिव और प्रधान दोनों भाग रहे हैं, कोई कैमरे पर नहीं आना चाहता, और न ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का कोई सदस्य हमारे सामने आया। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। मैं हूं दीपक मिश्रा और कैमरे के उस पार हैं पिंटू तिवारी। जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।